काल केस के अंत के बाद समुद्र और जंगल के बीच दुश्मनी समाप्त हो चुकी थी। समुद्री जीव अब जंगल के किनारे आते जाते थे और जंगली जंगल के पक्षी समुद्र की लहरों के ऊपर उड़ान भरते थे। मोहिनी और विशालका ने मिलकर दोनों को एक नई दिशा दी, परंतु ये शांति अधिक दिनों तक नहीं टिक पाई। काल के इसका अंत जंगल और समुद्र के कुछ ताकतवर प्राणियों को रास नहीं आया। वे इस नई दोस्ती से ईर्ष्या करने लगे। समुद्र की गहराई में एक रहस्यमय नाग विषधर का वास था। वह काल के इसका साथी था और अपनी मित्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। दूसरी ओर जंगल में अग्निकेतु एक विशाल पक्षी जो काल केस की शक्ति के खिलाफ था, लेकिन समुद्र और जंगल के मेल को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। विषधर और अग्निकेतु ने मिलकर मोहिनी और विशालका की दोस्ती तोड़ने की योजना बनाई। विषधर ने विशालका को एक रात अकेले पकड़ा और उससे कहा, तुम्हारी दोस्त मोहिनी असल में तुम्हारा उपयोग कर रही है। उसने तुम्हारा विष खत्म कराया ताकि तुम कमजोर बन जाओ और उसकी दुनिया के लिए खतरा ना बनो। विशालका ने विषधर की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके मन में संदेह के बीज बो दिए गए। दूसरी ओर अग्निकेतु ने मोहिनी से कहा, विशालका ने जंगल के पक्षियों को तुम्हारे समुद्र पर कब्जा करने के लिए भड़काया है। वह केवल तुम्हारे विश्वास का लाभ उठा रही है। मोहिनी जो विशालका पर पूरी तरह विश्वास करती थी, इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन समुद्र के कुछ जीवों ने भी अग्निकेतु की बात का समर्थन किया। एक दिन जब समुद्र और जंगल के प्राणी आपस में मिलने के लिए एकत्र हुए, तब विषधर और अग्निकेतु ने झूठे आरोपों के माध्यम से दोनों दुनिया के बीच कलह उत्पन्न कर दी। तुम्हारी ये दोस्ती नकली है, विषधर ने चीखते हुए कहा। विशालका ने समुद्र को धोखा दिया, अग्निकेतु ने जोड़ते हुए कहा। मोहिनी और विशालका दोनों एक दूसरे को देखकर चुप खड़ी थीं। उनकी आंखों में सवाल थे, क्या यह सच है? दोनों पक्षों के प्राणी एक दूसरे पर हमला करने को तैयार हो गए। मोहिनी ने अपनी आवाज से सभी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आवाज का जादू भी विफल रहा। विशालका ने अपने कमजोर शरीर के बावजूद बीच में आकर कहा, अगर इस युद्ध का कारण मैं हूं तो मुझे समाप्त कर दो, लेकिन मेरी दोस्त मोहिनी पर आरोप मत लगाओ। मोहिनी ने भी अपनी बात रखी, अगर हमारी दोस्ती का मतलब यह है कि हमें अलग कर दिया जाए, तो मैं अपने समुद्र छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि विशालका ने कभी कोई छल नहीं किया। तभी समुद्र की लहरें तेज होने लगीं और जंगल में आग फैलने लगी। ये संकेत था कि विषधर और अग्निकेतु ने दोनों दुनिया को नष्ट करने का प्रयास शुरू कर दिया। मोहिनी और विशालका ने अपनी पुरानी दोस्ती और विश्वास को याद करते हुए साथ में इन दोनों खतरनाक प्राणियों का सामना करने का फैसला किया। मोहिनी ने समुद्र की लहरों का उपयोग करते हुए अग्निकेतु को बुझा दिया। विशालका, जिसने अब अपना विष खो दिया था, ने अपने साहस और जंगल की जड़ी बूटियों से विषधर को कमजोर कर दिया। अंततः विषधर और अग्निकेतु पराजित हो गए। समुद्र और जंगल में फिर से शांति स्थापित हुई। मोहिनी और विशालका ने अपनी दोस्ती को और मजबूत किया और सभी प्राणियों को सिखाया कि झूठ और छल से कोई भी रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। इस बार मोहिनी और विशालका ने केवल समुद्र और जंगल तक ही अपनी मित्रता सीमित नहीं रखी। उन्होंने अन्य दुनिया, आकाश, रेगिस्तान और पर्वत से भी संपर्क किया। उन्होंने ये संदेश दिया कि एकता ही सच्ची शक्ति है। अब उनकी कहानी केवल समुद्र और जंगल तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये दोस्ती और बलिदान की अमर कथा बन गई। सच्ची दोस्ती के बीच छल और झूठ कभी भी दीवार नहीं बन सकते। जब विश्वास गहरा हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है।